हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कैसे यूज करेंगे इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड नेचर, कलर है या कलरलेस है, इनर डी कॉम्प्लेक्स है कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, मतलब लो स्पिन, हाई स्पिन, नेचर, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स श्योर हैं, तो आपके एकदम आना ही आना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए इस वीडियो को। जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज कैसे करते हैं, जिससे हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पर बता पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। यहाँ पर पहला चीज आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, यहां पर नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड, मतलब लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, और अगर वीक लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में क्या क्या चीजें हैं, बस आपके एग्जाम में Cn माइनस, CO, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, और कभी कभी अमोनिया। तो आप केवल Cn माइनस CO इन दोनों को याद रखिए, और अमोनिया अगर स्पेस है तो ये भी क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। तो 3 लिगैंड याद करिए, याद रखिए जो स्ट्रॉन्ग है, और बाकी वीक लिगैंड है। तो वीक लिगैंड में कौन कौन से हैं, देखिए Cl माइनस हो गया, F माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, Br माइनस हो गए। तो ये सब क्या है, En हो गया, ऑक्सिलेटिव हो गया, मीन C2O4 डबल माइनस। तो ये सब जो भी लिगैंड्स हैं ये सब क्या है, वीक है। तो बस केवल आप याद रखो कि स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी वीक होते हैं। तो अगर ये 2 चीजें, और तीसरी चीज आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए केटायन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस अगर ये 3 चीज आप जानते हो तो आप इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। और एक 4th चीज और याद रखिए कि जो लिगैंड होता है, लिगैंड हमेशा क्या होता है, वो लोन पेयर डोनर होता है, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो लोन पेयर डोनर होता है, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी जहां भी जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। बस इतनी चीजें अगर आप समझ गए हो तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन आता है कि पहला जैसे हो गया, मान लीजिए NiCl4, NiCl4 यहां पे आ गया 2 माइनस एंड NiCl4। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का भी है कि NiCl4 ये होता है टेट्राहेड्रल, और ये कैसा होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। क्यों होता है ये आपको बताना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। आप क्या करो, इसको दिखाइए, सो दैट इट इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज स्क्वायर प्लेनर। तो आप कैसे शो करोगे, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए और ये कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर अगर मान लीजिए sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देन जो शेप होगा वो शेप होगा यहाँ पर टेट्राहेड्रल। कैसा शेप होगा, तब होगा टेट्राहेड्रल। और अगर मान लीजिए DsP2 है
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, देन ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और सपोज दैट आ गया कभी sp3d2 और d2sp3 आ गया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब हो जाएगा यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इधर से ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो एक चीज पता चला यहां पर, क्या पता चला कि अगर sp3 होगा, sp3 देखिए 3 1 4 बॉन्ड्स होंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कैसा शेप हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर होगा। sp3d2 यानी 3 2 5 1 6, यानी टोटल यहाँ पे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और इसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस वाले में क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन 6 होगा, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं निकिल। तो केस फर्स्ट, इन दोनों में ये एंड ये, इन दोनों पर हम लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ले लेते हैं पहला केस फर्स्ट, NiCl4 और यहां पे 2-। चलिए तो ये क्या हो गया? टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड। तो इसका आपको शेप भी बताना है सब कुछ। सबसे पहले आप क्या फाइंड करिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 क्लोरीन को कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 बाहर से लेके आया हुआ 2- है, तो 2 ये निकिल देगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर निकिल की क्या आ गई? वो आ गई +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इज इक्वल टू +2। बस आपको एज इट इज लिखते जाना है, बस कुछ लाइंस है उसको आप अच्छे से बस देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो +2 हो गया। तो निकिल की सबसे पहले हम क्या करेंगे? +2 का ये जो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसके लिए पहले ओरिजिनल का लिखते हैं, अदरवाइज रॉन्ग हो जाता है। तो निकिल 28 का लिखते हैं पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। तो ये देखिए अब हमको किसका लिखना है? Ni+2 का लिखना है। निकिल +2 लिखिए। तो +2 मतलब ये आउटर मोस्ट सेल, देखिए ये 4th सेल है, जैसे न्यूक्लियस हो गया 1st 2nd 3rd और 4th। तो ये 4s है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकलेगा। तो पहले 4s का यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो ये निकिल +2 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा इसके पास? केवल बचेगा 3d। तो इधर वाला पूरा फिल है, नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3d8 और हो गया 4s0। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने ऑर्बिटल होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने ऑर्बिटल है? 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये देखिए हुंस के रोल से भर लिया। तो अब आप देखो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या चेक करेंगे? इतना लिखने के बाद Ni+2 का लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बना लिया। तो Ni+2 ये हो गया 3d8। अब आप देखो यहाँ पे लिगैंड को चेक करिए। तो लिगैंड की स्ट्रांग है या वीक? तो ये वाला वीक लिगैंड है क्लोराइड। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको इधर पुश नहीं करेगा, मतलब पेयरिंग नहीं कराएगा, धक्का नहीं देगा। जैसे जो स्ट्रांग होता है वो इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे करके पेयरिंग करा देगा, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको इसमें पेयरिंग करा देगा। लेकिन यहाँ पर क्लोराइड कैसा है? एक वीक लिगैंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस क्या लिखेंगे? Cl- इज अ वीक लिगैंड। कैसा लिगैंड है? सो पेयरिंग डज नॉट अकर। तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो आप फिर से यहां पे लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे Ni+2। तो इसके पास है, देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो यहाँ पे 3d लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
तो देखिए ये यहाँ पेयरिंग नहीं कराएगा और अपने पास कितने लिगैंड है 4, तो 4Cl माइनस को अब एक लिगैंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं लोन पेयर में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इसको लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर कहां से भरेगा? तो देखो यहाँ पर 3D के बाद कौन आता है, देखिए 4s जो खाली था, यानी हमको यहाँ पर 4 लिगैंड है, कितने लिगैंड है टोटल 4 लिगैंड है, तो 4 लिगैंड्स के लिए अपने को कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4 वैकेंट चाहिए, तो वैकेंट यहाँ पर है देखिए 4s और कौन है आगे 4p, 4s है उसके बाद 4p भी खाली है, ये देखिए 4s 3D तो यहाँ पे हो गया 8, 4s 4p और जरूरत पड़ेगी तो 4d लिख देंगे। तो देखिए 4 क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो एक क्लोराइड यहाँ पर अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर दूसरा क्लोराइड आएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर थर्ड क्लोराइड आएगा, ये इसको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 4th क्लोराइड आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो ये फिल कर रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो भरना हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक s में और 3p ऑर्बिटल। मीन्स यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो s ऑर्बिटल को 1 ऑर्बिटल लग रहा है और p के 3 लग रहे हैं, बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब आप देखो सब कुछ क्लियर हो गया है, तो पहले किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है देखिए s में और फिर 3p में। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हो गया sp3। देखिए sp3 जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो शेप कैसा बनता है अभी बताया था हमने, तो दैट इज टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब ये कुछ ऐसा शेप बनेगा। देखिए टेट्राहेड्रल होगा तो यहाँ पे निकिल आ गया, तो एक क्लोरीन इधर हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन एंड 4th क्लोरीन, और ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए। और इसके ऊपर देखिए कितने माइनस है, 2 माइनस है, तो यहाँ पर ऐसे करके 2 माइनस लगा देंगे। चलिए इसको उधर बना लेंगे अभी। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, देखिए निकिल 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन एंड 4 क्लोरीन, और ये शेप बन गया टेट्राहेड्रल। कैसा शेप बना, टेट्राहेड्रल, और इसके ऊपर है 2 माइनस लगा देते हैं, तो शेप बना टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इतना। अब आप देखो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक, तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये पैरामैग्नेटिक होगा, मींस मैग्नेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, शेप बता दिया, बॉन्ड एंगल बता दिया और पैरामैग्नेटिक नेचर बता दिया। अब आ जाता है मैग्नेटिक स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट nn+2 बोर मैग्नेटॉन, तो nn+2 यहाँ पर रख दीजिए, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो स्क्वायर रूट 2, 2+2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4 दैट इज स्क्वायर रूट 8, और ये आ गया 2.89 बोर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पता चल गया कितना है 2.89। और आप देखो यहाँ पर कलर होगा, कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये शो द कलर, ये कलर शो करेगा, ये कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो ये सारी चीजें पता चल गई। तो क्या चीज हमें यहाँ चेक करना था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 4 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको इधर से लेके आया, तो 2 ये देगा ऑक्सीडेशन नंबर +2। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है,
तो ये क्या हो जाएगा 3d8। फिर Na+2 में इधर से 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो 3d में केवल कितने बचेंगे 8, ये 4s में 0 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, अभी देखिए यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, क्योंकि 4 क्लोरीन है और 4 क्लोरीन जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमको चाहिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि Cl- इज अ वीक लिगैंड, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। जब वीक लिगैंड पेयरिंग नहीं होगी तो ये अपने लिए जगह बनाएगा, तो S और P3, तो हाइड्रोजन क्या हो गया sp3 से कैसा टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कैसा हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीजें हमने यहाँ से बता दिया। अब आ जाता है जैसे दूसरा सेकेंड इसी का पार्ट है कि NiCN4, देखते रहिए सेकेंड वाला देखते हैं NiCN4 और 2-, फिर से देखिए यहाँ साइनाइड है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। NiCl4 2- का ऑक्सीडेशन +2, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट NiCN4, सेम ऐसे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी इसको इरेज नहीं करते हैं। तो NiCN4 एंड 2-, तो चलो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले फाइंड करिए, तो 4 साइनाइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए तो निकल कितना देगा +2, तो सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इक्वल टू +2, कितना हो जाएगा +2। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं निकल 28, वैसे ही जैसे उधर लिखा था निकल 28, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। अब देखिए Na+2 का लिखना है तो 4s वाला बाहर निकल जाएगा और इसके पास कितना बचेगा 3d8, 4s वाला खत्म हो गया, इधर का नहीं लिखते। तो d में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया फिर से चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग चेक करेंगे कि लिगैंड स्ट्रांग है या वीक, तो देखो Cn- किस में आता है, तो ये स्ट्रांग लिगैंड है, तो सिंस Cn- इज अ स्ट्रांग लिगैंड, ये कैसा लिगैंड है स्ट्रांग लिगैंड है, सो पेयरिंग अकर्स, यानी यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग होगी मतलब ये धक्का दे देगा, ये मजबूत है साइनाइड, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो जब यहाँ आ जाएगा इसका मतलब अपने लिए खाली जगह बनाएगा। तो चलिए इसको पुश करा देते हैं, तो आ जाएगा Na+2, फिर से लिखते हैं ऑक्सीडेशन +2, उसके बाद इसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा क्या 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसा हो जाएगा यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग का मतलब ये है 1 2 3 4 और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा 5 6 7 एंड 8। अब देखिए इसके पास खाली हो गया ना एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, और अपने पास कितने लिगैंड है यहाँ पर देखिए 4 है, 4 Cn-, मतलब यहाँ फिर से 4 लिगैंड है। जब 4 लिगैंड होगा तो मतलब ये एक लिगैंड कितना 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 लिगैंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक तो इसके अंदर भरेगा, लेकिन उसके साथ में अभी 3 ऑर्बिटल और चाहिए, तो कहाँ से आएगा, D वाला तो खत्म हो गया, तो 4s और 4p अपने पास है अभी, 4s और p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल। तो ये 4 साइनाइड है तो एक साइनाइड इलेक्ट्रॉन इस वाले में दे देगा, दूसरा साइनाइड कहाँ दे देगा S में दे देगा, थर्ड वाला साइनाइड आएगा अपना डोनेट करेगा 4p में देगा, उसके बाद ये 4th साइनाइड आ गया और कहाँ दे देगा 4p में। तो अपने पास 4 ही लिगैंड है देखिए, तो 1 2 3 4, तो इस टाइप से इसको हम यहाँ से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया अब आप देख के बताइए क्या है हाइब्रिडेशन। देखिए 3d मतलब d में से एक इलेक्ट्रॉन लगा और एक s में से लगा, और यहाँ पर 2 में से d में से एक ऑर्बिटल एक s का, और सॉरी यहाँ पे 4p में 2, तो इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया। अब देखो एक का d लगा, सो हाइब्रिडाइजेशन इज d, एक dsp2, तो क्या आया
DsP2 शेप कैसा हो जाएगा, जैसे ही DsP2 होता है तो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, यहां पर देखिए दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, DsP2 तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और इसका शेप आपको बनाना है तो Ni। अब यहां आ गया Cn, ये आ गया Cn और Cn। तो डिफरेंस कहां पे आया, देखिए ये हो गया स्क्वायर और प्लेनर हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस लगा देते हैं तो स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आप बताओ कोई भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इक्वल टू है 0। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक हो गया तो म्यू इसका क्या हो जाएगा 0 एंड इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स या डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये हो गया डायमैग्नेटिक हो गया। इसको मतलब क्या है, मैग्नेट अपनी ओर स्लाइटली रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब इस टाइप से देखिए उसमें क्या आया था टेट्राहेड्रल, यहाँ पे क्या है स्क्वायर प्लेनर। डिफरेंस कहां से आया, लिगैंड से। अगर मान लीजिए लिगैंड वीक होता है, NaCl4 था, जैसे ये वीक लिगैंड था तो जब ये वीक होता था तो पेयरिंग नहीं कराता था, और अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर के पेयरिंग करा लेगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। और ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, देखिए यहां पर कोई स्पिन नहीं है, मतलब ये लो स्पिन हो जाएगा। और ऊपर वाले में क्या था, मतलब यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे। तो इस टाइप से पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का कि बताइए आप इसका क्या शेप होगा, क्या हाइब्रिडेशन होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा, कैसे डिसाइड करोगे टेट्राहेड्रल है या कैसे डिसाइड करोगे वो स्क्वायर प्लेनर है। तो इस टाइप से हमने उस कंपाउंड में देखा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके। बस क्या करना है, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग ये देख लेना। तो स्ट्रांग में 2 केवल Cn- CO और अमोनिया याद रखिए, बाकी उसके अलावा Cl, फ्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट ये सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। जब वीक होगा तो इधर वाला धक्का नहीं मारेगा, और अगर स्ट्रांग होगा तो इधर से पेयरिंग करा देगा, मतलब इसको धक्का मार के पुश करके इधर पेयरिंग कराएगा, अपने लिए जगह खाली कराएगा। तो इस टाइप से ये दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके श्योर है, आते ही आते हैं। अब हम इस पर दूसरा वाला इसका पार्ट देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चेक करते हैं। तो बच्चों अब आइए देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड होंगे 6 होंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 6 लिगैंड भी 6 होगा। इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पर भी हमें एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और कौन सा वीक लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में वही रहेगा CO, Cn- अमोनिया, और वीक लिगैंड में कौन सा रहेगा, वीक लिगैंड में Cl-, Br-, F-, I-, OH- ऑक्सीलेटो। मतलब क्या है, सीधे सीधे आप याद रखो कि अगर ये लोग हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, बाकी इसके अलावा कौन से हो जाएंगे, वीक लिगैंड हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं कोबाल्ट का, कोबाल्ट COCl6 और यहाँ पे आ जाएगा 3- एक आयन है, और एक दूसरा हो जाएगा CO कोबाल्ट CN6 और इधर आ गया 3-। तो देखिए इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लीजिए। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इधर से लेके आए तो कोबाल्ट कितना देगा +3, तो हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो
हेक्साक्लोराइडो कोबाल्ट या कोबाल्टेट। देखिए यहाँ एनाइनिक है तो कोबाल्टेट, 8 लगा देंगे, कोबाल्टेट, और यहाँ हो गया थर्ड और बाहर हो जाएगा आयन। तो और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो इसकी आईपीएसी नेमिंग हो जाएगी हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट, स्मॉल में रहेगा बिना कैपिंग का, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और थर्ड और बाहर हो जाएगा आयन। मतलब ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए 6 है, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। फिर दोनों के कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है, कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डाई मैग्नेटिक होगा, कौन सा कलर शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा, और कौन सा इनर डी कॉम्प्लेक्स, कौन सा आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखेंगे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दोनों, और रूल वही रहेगा जैसा टेट्राहेड्रल वाले में चलता था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं, COCl6 3- में। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, मतलब 27, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब आपको यहाँ पे लिखना है +3। पहले आप न्यूट्रल का लिख लिया करिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, अगर पहले निकाल के करोगे तो। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो कोबाल्ट +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, एक यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा 3d6। क्यों, क्योंकि 2 और एक यहाँ से 3d6। तो अब इसमें d में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3d6 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज 3d6, तो ये हो गया 3d6, ठीक है, चाहे यहाँ लिखे चाहे। तो अब हमको कितना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिगैंड कितना है, Cl 6 Cl है। अब आप बताइए, तो ये जो Cl- है यहाँ पे लिखेंगे सिंस, अब लिगैंड को चेक करो, Cl- इज अ वीक लिगैंड। कैसा लिगैंड है, ये एक वीक लिगैंड है। जब कमजोर होता है तो ये इसको यहाँ से धक्का नहीं देगा, मतलब पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर स्ट्रांग होता तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इसको इधर पुश करता, धक्का मार के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर देता। इज अ वीक लिगैंड, सो पेयरिंग डज नॉट अकर। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो फिर कितने हमको 6 क्लोरीन चाहिए, तो CO+3 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा। तो देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले हम इसको D को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे बना लिया, बॉक्सेस। ऑर्बिटल हो गया 3d, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए अगर ये स्ट्रांग होता, साइनाइड होता, तो इसको इधर, जैसे एक सीट पे बैठा हो, कोई बच्चे बैठे हो, स्ट्रांग कोई आता मजबूत लड़का उधर पुश करता है, सब लोग जाकर के उधर खिसक जाते हैं। तो ये यहाँ पर खिसका नहीं पाएगा। इसका मतलब हमको कितना चाहिए, तो 6 Cl-, मतलब 6 लिगैंड है। कितने लिगैंड है, यहाँ पे 6 लिगैंड है। तो जब 6 लिगैंड है, इसका मतलब 6 लोन पेयर के लिए हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो कहां से मिलेगा, देखो इसका S खाली हो चुका है, 4s 1, S में 1 होते हैं। आफ्टर दैट P में कितने होते हैं, देखिए P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4p। उसके बाद इसके पास 4d भी है, 1 2 3 4, ये 4d। तो चलिए अब हमको कितने 6 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे एक क्लोराइड आएगा, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। दूसरा क्लोराइड आएगा, यहाँ पर फिल करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड आएगा, यहाँ पर फिल करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ आएगा, यहाँ पर फिल करेगा, डोनेट करेगा। पांचवा आएगा, फिफ्थ आएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक क्लोराइड और आएगा, यहाँ दे देगा। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कहां से भर रहा है, डी से भर रहा है कि sp3, sp और डी में भर रहा है, तो यहां भर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, फिल हो रहा है, एक s में, उसके बाद 3p में, और 2 ऑर्बिटल इसके 4d के लगते हैं। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3d2।
क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सारी चीजें यहाँ देखिए पता चल गया है अपने को, कौन कौन से देखिए, तो यहाँ पे क्या पता चला, सो हाइब्रिडाइजेशन इज, देखिए यहाँ से देख के सारा कुछ आप बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3d2, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। देखिए sp3d2, तो जब sp3d2 होता है तो शेप कैसा बनता है, तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ऑक्टाहेड्रल, जब ऑक्टाहेड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। चलिए इसका शेप बना लेते हैं, तो कोबाल्ट बीच में आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बना लिया करिए। तो यहाँ 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, 3 4 5 और ये 6। अब इसको यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिए, तो शेप कैसा बना, देखिए इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ऑक्टाहेड्रल। कैसा शेप बनाइए, ऑक्टाहेड्रल। तो इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है, -3, तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसका नेचर आपको और बताना है, तो कैसा है, देखिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इज इक्वल टू 4। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है डाईमैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो जब पैरामैग्नेटिक होगा तो म्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू होगा दैट इज स्क्वायर रूट n+2, तो यहाँ पे रख दीजिए बोर मैग्नेट्रॉन में, तो जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4+2, तो 4 2 6, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 24, दैट इज 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया कितना, 4.9। अब आप बताओ ये इनर डी है या आउटर डी है, अंदर वाले डी में आ रहा है कि आउटर वाले डी में आ रहा है, तो देखिए डी 3D का नहीं लग रहा, 4D लग रहा है, इसका मतलब इट इज आउटर डी कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है हाई स्पिन। कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और ये कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट इज कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कैसा हो जाएगा ये हो गया कलर्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। क्यों कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से सारी चीजें आपको पता चल गया है। क्या क्या पता चला, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप कैसा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, और साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 4.9, आउटर डी क्योंकि बाहर वाले डी भर रहे हैं, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, और कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो इस टाइप से ये एज इट इज एग्जाम में आ जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लाइन टू लाइन याद कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, दूसरा वाला बात करते हैं इसमें CO। अगर ये आप समझ गए तो वो एकदम आसानी से, बस यहाँ चेंजेस आएगा इस वाले पोजीशन पे। चलिए हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर से पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले कोबाल्ट COCN6 और यहाँ आ गया 3- COCN6 3-। तो चलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट होता है 27, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। तो अब आपको कोबाल्ट +3 का लिखना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो बनेगा 3d, देखिए यहाँ से तो 3d6, तो 3d में है 6, तो फिर से इसको बनाएंगे
5 ऑर्बिटल बना दिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर देखिए, अब आप चेक करिए Cn कैसा, स्ट्रांग है कि वीक। तो Cn यहां पर लिखिए, सिंस Cn माइनस इज अ स्ट्रांग लिगैंड। कैसा लिगैंड है? ये एक स्ट्रांग लिगैंड है। सो पेयरिंग अकर्स, क्या हो जाएगी यहां पे? पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग हो जाएगी, इसको थोड़ा इरेज कर दें। देखिए अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी और जैसे ही पेयरिंग होगा तो अपने लिए ऑर्बिटल खाली कराएगा, वैकेंट कराएगा, इसको इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा। तो कोबाल्ट प्लस 3, तो 3d में कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन। देखते रहिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, और इसको धक्का इधर मारेगा, पेयरिंग हो जाएगी और इसके पास 2 ऑर्बिटल खाली करा लेगा, 3d6। उसके बाद अभी कितने यहाँ पर है? साइनाइड 6 है, मतलब 6 लिगैंड है। तो जब 6 लिगैंड है तो हमको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए वैकेंट, तो 2 यहाँ हो गया। उसके बाद s है तो 3 ऑर्बिटल हो गए, और 6 साइनाइड है तो अभी 3 और चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा इसको? वो मिलेगा 4p से मिलेगा, सॉरी 4p के साथ यहां पर इसको 3 ऑर्बिटल। अब साइनाइड है, देखिए एक साइनाइड यहां आएगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के लिए इसको खाली ऑर्बिटल यहां मिल रहा है। फिर दूसरा साइनाइड आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा। फिर थर्ड साइनाइड आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा। फोर्थ साइनाइड आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, 1 2 3 4, और उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा, यहां देगा, और ये 6 आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। इसका मतलब हुआ, अब देखिए उसमें क्या आ रहा था? 4d में आ रहा था d2, लेकिन यहां पर अंदर वाले से ही भर गया है। तो आप बताओ यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? जितने बॉक्सेस में भरा हुआ, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? सो यहां पर देख के बताइए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू d2, 2d इधर लगे, 3d के 2, तो d2 मतलब 2 ऑर्बिटल d के, एक s के और p के कितने? 3, तो बना d2sp3। वहां क्या होता था? sp3d2। शेप कैसा हो जाएगा? शेप देखिए 3 1 4 2 6 ऑर्बिटल है, तो जब 6 ऑर्बिटल यानी 6 बॉन्ड होते तो बनता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे आ गया कोबाल्ट, इधर बनाते हैं। कोबाल्ट हो गया, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बना लीजिए। ये साइनाइड हो गया, 1 साइनाइड 2 साइनाइड। लोन पेयर का काम साइनाइड करता है, तो C को NC लिखेंगे इस टाइप से। तो देखिए ये आ गया, यहाँ से स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है? इसको इधर से भी मिला दीजिए, अगर मिलाना मत मिलाइए, जाने दीजिए। चलिए ये हो गया, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे कितने माइनस है? 3 माइनस, इधर 3 माइनस लगा देंगे। दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल हो गया। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हम लोग जानते हैं। स्क्वायर बाई पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 90। और अब आप बताइए यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक इन नेचर। डाईमैग्नेटिक हो गया। जब डाईमैग्नेटिक हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। अब इनर डी है कि आउटर डी है? देखिए यहां पर इनर डी है कि आउटर डी, तो ये हो गया इनर डी कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये? इनर डी। पूछा जाता है इनर डी है कि आउटर डी, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर डी कॉम्प्लेक्स है। और ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन? देखिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
और जो पहले वाला था वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। तो देखिए सारा कुछ यहाँ बता दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, और कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, इनर सारा डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, इनर डीकॉम्प्लेक्स लो, और कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, जब कोई भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब ये कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस कॉम्प्लेक्स। और इसके पहले वाला कैसा था? वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स था। तो इस टाइप से बस लिगैंड यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों तो ये इसको धक्का मार के अपने लिए जगह बना लेता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होते हैं उनको पेयरिंग करा देता है, और इस टाइप से पूरा आप एक कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कुछ बता सकते हो। तो ये था, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर आते हैं और हर साल पूछे जाते, कंफर्म है इसमें से आना ही आना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में आपके फिर से कम 3 से 4 नंबर के आएंगे। ओके, थैंक यू।